आजमगढ़ में एक मामला है। ये हमारे साथ भाई साहब हैं, इनका नाम दीपू है। ये अपनी पत्नी के हत्या के आरोप में 13 महीने जेल काट, बल्कि वो जिंदा है और फिर भी उसके मौत के इल्जाम में ये 13 महीने जेल की हवा खा चुके हैं। और क्या नाम है आपका? दीपू नाम है। दीपू नाम है। कौन सा गांव है आपका? मसोना गांव है। क्या मामला था जो आप 13 महीने जेल काटे हैं? मामला यही है साहब कि मेरी शादी हुई थी मऊ में, छोटी डाणी गांव है, मऊ में पड़ता है। और 2.5 महीने बाद मेरी औरत गायब हो जाती है मेरे घर से। और ये लोग, मेरी सास और मंगरू देव, मेरे ससुर और मेरी पत्नी का मामा निरंजन गौड़, ये लोग मिल के मुझे अपहरण और हत्या का केस लगा दिए। अपहरण और हत्या का केस लगाए हैं जी। तो पुलिस से उस समय जो है कि जांच नहीं की, जांच करना चाहिए, विवेचना करना चाहिए, फिर जो कार्रवाई हो वो आपके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस जैसे वो लिखवाई थाने पे हम लोग डाले थे कि हमारे घर से गायब है, कागज वहाँ पे जो दरखास्त होता है वो थाने पे डाले थे, लेकिन उस कागज से कोई लेना देना नहीं वो किए और हमें गिरफ्तार करके और 11 दिन रखे थाने में। और रखने के बाद टॉर्चर किए 11 दिन। आपकी शादी कब हुई थी? कौन सा सन था? 2019 का। 2019 में। और ये जो मामला आया आप कि अपनी पत्नी को आप जान से मार दिए हैं, वो कब हुआ था? शादी के कितने दिन बाद? 2.5 महीने बाद। शादी के 2.5 महीने बाद जी आपके ऊपर आरोप लगा। जी। जैसे कि मैं कुछ पता चला कि आपकी पत्नी जो थी पहले भी एक बार घर से भाग चुकी थी। हाँ, भागी थी हमारे घर से, लेकिन उस समय वो गहना पैसा पूरा नहीं लेके भागी पाई थी। और हम लोग क्या जानते थे, ये तो बीतने के बाद जब दोबारा भागी, जब जांच में घर परिवार सभी लोग प्रयास किए तो उस समय सारा विवरण था कि अरे इन लोगों को, उन्हीं का रिश्तेदार सब बताए कि इन लोगों को तो यही काम है। हाँ, कौन शादी आपका करवा दिया? तो शादी करवाने वाला ही मेरे ससुर का साढ़ू है। हाँ, अब मैं जब बुलाया थाने पे तो नहीं आया, कहा बेटा मैं तबीयत मेरी खराब है। हैं, बहाना करके वो नहीं आया थाने पे। तो दरोगा जी को उठा के लाना चाहिए था ना, लेकिन दरोगा जी को मैं बताया लेकिन वो नहीं उठाए और एक तरफा मेरे खिलाफ कार्रवाई होती रही। जो दरोगा थे उस समय, उनका क्या नाम था? हरिंदर दरोगा। आपको बहुत मारे पीटे भी हैं, शायद टॉर्चर भी किए हैं बहुत ज्यादा। जी, जैसे मैं अपराधी वहाँ पाकिस्तान से भागा हुआ हूँ। अच्छा। मैं गोंड बिरादरी का हूँ और कहार, सभी कहार के हाथों से पानी पीते हैं। मैं बोला साहब आए हैं तो पानी पी ले। भोसड़ी के तेरे हाथ का पानी पीऊंगा, ऐसा दरोगा ने कहा। हाँ, मैं इज्जत से पेश आया कि साहब आप आए हैं मेरे द्वार पे तो एक गिलास पानी पी लीजिए। मैं भोसड़ी के तेरे घर का मैं पानी पीऊंगा। गाली तो हर वक्त मुझे बोलने का, जुबान पे ही गाली रहती, बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। बोलता, अगर मैं बोलूंगा बताऊंगा नहीं तो आप क्या जानेंगे। मैं बोलते तुरंत 2-4 झापड़। अच्छा, बताइए। जब आप बोलते थे तो आपको तुरंत थप्पड़ जड़ देते? बस थप्पड़ एकदम। हाँ, अब दुश्मनी थी क्या मेरी उनसे। अच्छा, बता रहे हैं कि आपका कुछ खेत वोत सब भी इसी में बिक गया है? सारा, हाँ, खेत बिका है, कागज देख लीजिए, गाड़ी बिकी है, वैगनार थी जो खुशी में कितने हम लोग मेहनत करके इकट्ठा किए थे कि हम लोग जो भी है अपना में मस्त रहे। लेकिन गन्ना गाड़ी थे वो भी बिक गए उसी में। जेल जाने के बाद पिताजी को, भाई को, सबको, भाभी को, सबको बैठाए थाने पे और विवेचना में प्रचलित में नाम डाल के और पैसा ऐंठ लिए। जो भी मेरा हिस्सा था वो तो बिक गया। लेकिन यही निवेदन है कि अब तो मेरा समय नहीं मिल सकता। ऐसे और किसी के साथ घटना ना हो, ऐसे दरोगा को सख्त सख्त कड़ी सजा मिले। हाँ, कि ऐसा दरोगा दोबारा और कोई भी दरोगा ऐसी हरकत न कर पाए। आपकी पत्नी का क्या नाम था? रुचि थी। रुचि नाम? जी, रुचि गौड़ जी। और इस समय अच्छा, वो कैसे पता चला कि वो कहीं पे है बाहर? आपसे मिली जेल से छूटने के बाद मालूम पड़ा आपको? हाँ, जेल से छूटने के बाद हमें पता चला। 13 महीने जब मैं काट के आया, मैं न जानता हूँ, मैं नहीं मारा हूँ, लेकिन मैं यही जानता था कि अगर ये लोग मार देंगे तो केस तो मेरे ऊपर है। मैं जेल तो जाना है, मैं तो वो जमानत पे छूटा हूँ और फिर से जेल चला जाऊंगा अगर नहीं पता लगा पाऊंगा तो। पता लगाने में जो भी था मेरा व्यवस्था और डाउन होता चला गया। मैं इनकी दवाई क्या कर पाऊंगा जब मैं पता लगाने के चक्कर में इधर उधर भटकता रहा। और उसमें उस समय हल्का के मेरे दरोगा चंद्रशेखर यादव, वो भी यादव थे, वो भी दरोगा थे, लेकिन मुझे बेटा बनाया। हाँ, मुझे बेटा बनाया और मेरे बारीकी तौर से मेरा जब देखा कि इसका तो कुछ रह ही नहीं गया है तो मेरा सहयोग किया और सहयोग में अच्छी तरह से बारीकी तौर से वहाँ भिंड जिला से प्राप्त हुई। मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हैं पुलिस की जो गुंडागर्दी थी, हाँ, वो आपके ऊपर काफी भारी पड़ी। हाँ, बहुत भारी पड़ी। उस भारी में पन में मेरा सब कुछ बिखर गया। ये बस मरे नहीं हैं, हाँ, जिंदा है, बस जिंदा लाश हैं कि इनकी दवाई मैं नहीं कर पाया। मैं बेटा हूँ इनका, मेरी माँ है, मेरी माँ के सामने दरोगा का हक बनता है टॉर्चर करने का। आपकी माँ भी कुछ थोड़ा दिमागी हालत ठीक नहीं है?
हालत तो उसी दिन से खराब हो गई जब द्वार पे मेरे लाए थे, मैं पानी दिया था तो पानी नहीं पिए, भोसड़ी के गाली दे के और मेरी माँ के सामने 2-3 झापड़ जड़ दिया। उसी दिन मेरी माँ आई 11 दिन कोई रखेगा, अगर अपने बेटा को कोई रखेगा तो उसकी माँ का हालत क्या होगा। दादाजी क्या नाम है आपका? राजेंद्र गौड़, राजेंद्र गौड़, हाँ, जिला आजमगढ़। जिला आजमगढ़। योगी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? साहब हम कहते हैं कि यही हमारा उचित फैसला किया जाए, हमारा जो बिक गया है हमें मिलना चाहिए, हमारा यही जो है। आपका बिका है वो आपको फिर वापस मिलना हाँ, चाहिए। हमारी 2 गाड़ी बिकी है, गाय बिकी है और खेत बेचे हैं। वकील को, पुलिस को देते देते साहब हम थक गए। नहीं हुई। 95,000 इनको देकर तब छोड़ाए इलाहाबाद से। 95,000 रुपये लगा के तब इन्हें बरी कराए हैं। जी 13 महीने जेल काटने के बाद भी 55,000 रुपये देना पड़ा आपको। हाँ, दिए तब छूटे ये, जब वहाँ दिए वकील को तभी ये छूटे हैं। थाने में आप जाते थे तो आपको भी गाली वाली दे रहे थे दरोगा हाँ, जी? साहब हमेशा गाली देते थे। और यहाँ आ गए भोसड़ी वाले, साले माधर चोत, चले जाओ यहाँ से, और शाम को आके बताना हमको, ये बताइए हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से आके शाम को इनको हाजिरी देंगे। यही धंधा चलता रहा। जो मामा है वो खिलाड़ी है। हाँ, वो खिलाड़ी है, यही काम करता है कि अपने लड़की को खुद बेच दिया है। तो अब भांजी आपने खुद लड़की को बेच दिया? हाँ, लड़की को खुद बेच दिया है। यहीं पे केस है, मैं दरोगा से कहा भी था कि यहीं पे केस देख लीजिए, 76 का केस लगा के और उसको पैसा ऐंठने के चक्कर में फंसा रखा है। अच्छा, आपकी पत्नी को कहाँ बेचे थे कुछ पता है? भिंड जिला में। भिंड जिला जी। फिलहाल ऐसे हमारे न्यूज चैनल को आप देखते रहिए, सच की ओर, जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।